शोहर के हालात खराब होते ही बीवी ने शोहर से खुला लेने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके बाद बीवी का जो अंजाम हुआ वो बाकी के तमाम लोगों के लिए एक इबरत बन गया। सऊदी खातून जो कि एक स्कूल टीचर थी और अच्छा खासा कमाती थी, अपने शोहर के साथ अपने घर का सर्कल चला रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि शोहर के हालात कुछ खराब हुए, थोड़े से हालात बिगड़े, आमदन में कमी हुई। तो शोहर ने कहा कि 2 से 3 माह की बात है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन 2-3 माह तक घर के सर्कल को तुम चला लो ताकि मेरे मामला थोड़े सीधे हो जाए। इस खातून ने इसके बजाय कि अपने शोहर को जवाब देती कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी, कोई बात नहीं, अगर इतने सालों से तुम इस घर को चला रहे हो, अगर 2-3 माह मुझे चलाना पड़ जाएगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसने अपने शोहर से ये कहा कि मैं आपको सोच कर बताऊंगी कि मैंने अपनी तनख्वाह से घर को चलाना है या नहीं। स्कूल जाती है और अपनी एक दोस्त से जो कि स्कूल टीचर है उसी से बात करती है और उसको कहती है कि मेरे शोहर के हालात थोड़े खराब हुए हैं, उसको कारोबार में कुछ नुकसान हुआ है, वो चाहता है कि 2 से 3 माह मैं अपनी तनख्वाह से घर का सर्कल चलाऊं। जिस पर वो खातून टीचर जो है, जो कि इसकी दोस्त है, इसको मशवरा देती है कि ऐसा काम हरगिज ना करना, ऐसा करने से तुम्हारे शोहर को बुरी आदत पड़ जाएगी और वो हर बार तुम्हें ही कहा करेगा कि घर का सर्कल चलाओ। अब का बिगड़ा हुआ ये तुम्हारा शोहर सारी जिंदगी ठीक नहीं होगा। अपने शोहर को जैसे भी करना है तुमने ही करना है, मैं कुछ भी कमा कर नहीं तुम्हें दूंगी, जो कुछ कमाती हूँ वो अपनी जात के लिए है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो अपने शोहर से अलहदा हो जाओ, क्योंकि अब ये तुम्हारा शोहर तुम्हारी तनख्वाह पर नजर रखे हुए है। ये उस शोहर के बारे में कहा जा रहा है जिसने अपनी शादी के इतने साल अपनी तनख्वाह से पूरा का पूरा घर चलाया और कभी इस अपनी बीवी से ये मुतालबा नहीं किया कि तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपने ही घर पर खर्च करो। इस खातून ने अपने शोहर को यह जवाब दिया कि मैं तुम्हें अपनी तनख्वाह का 1 रुपया भी ना दूंगी, ना ही इस घर पर 1 रुपया लगाऊंगी, बल्कि बेहतर है कि मैं तुमसे अलहदा हो जाऊं, खुला ले लूं। जैसे ही शोहर को खुला वाली बात का पता लगा, उसने कहा भला ये क्या बात हुई, घर का सर्कल चलाने के लिए 2 से 3 माह अपनी तनख्वाह घर पर लगाने के लिए तुमने खुला दायर कर दिया। लेकिन ये वो वक्त था जब एक शोहर को पता लगता है कि उसकी बीवी उसके साथ कितनी वफादार है। कहा जाता है कि शोहर के तंग दस्ती में ही अपनी बीवी की वफादारी को वो समझ जाता है और बीवी अपनी बीमारी में अपने शोहर की वफादारी को समझ जाती है। खैर, इस खातून ने अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार की और वापस अपने मैके के घर चली गई। मैके का घर जो कि ठीक ठाक घर था, लेकिन वहां पर अब भाइयों की हुकूमत थी और भाइयों ने अपनी इस बहन को एक मुलाजमा समझ लिया, नौकरानी समझ लिया। कुछ अरसा ये वहां पे रही, अपने भाइयों की नौकरानी बनकर भाइयों और भाभियों के तमाम तर काम किए। ये वही खातून थी जो कि अपने घर में मलका थी, लेकिन जैसे ही अपने घर वापस जाती है एक नौकरानियों से भी बदतर इसका सलूक हो जाता है। कुछ अरसे बाद भाई कहते हैं कि ये वालदैन का घर है, अब इस घर को हम लोग बेचना चाहते हैं, क्योंकि तुम अकेली खातून हो तो बेहतर है कि तुम किसी कमरे में किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाओ ताकि हम लोग इस घर को बेच सके। 4 साल का अरसा गुजर गया, इस खातून के लिए रिश्ते भी देखे गए और हर बार इसके लिए जो रिश्ता आता था वो इससे भी ज्यादा उधेड़ उम्र का शख्स होता था और हर बार किसी न किसी वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया जाता, क्योंकि ये खातून अब तलाक ले चुकी थी, खुला ले चुकी थी और उसके बाद अब इसके लिए ऐसे ही रिश्ते आ रहे थे जिस तरह के इसके लिए रिश्ते आ रहे थे। एक दिन इसके लिए एक नौजवान का रिश्ता आता है और वो नौजवान इससे मुलाकात की बात करता है। अब ये खातून वो थी जो अपनी उसी आमदनी से अपना घर चला रही थी, अपनी उसी आमदनी से सारा सर्कल चला रही थी। ये वही आमदनी थी जो ये अपने शोहर के साथ बांटते हुए कतरा रही थी। ये 2 से 3 माह अपने शोहर का बुरा वक्त कटवा नहीं सकी। ये वही खातून है जो अपनी आमदनी से अब अपनी जिंदगी गुजारी थी। उस शख्स ने इससे मुलाकात के लिए कहा तो इसने उससे बाहर मुलाकात करने से इनकार किया और कहा कि अगर आपने शादी के हवाले से मुलाकात करनी है, रिश्ते के हवाले से मुलाकात करनी है तो आप मेरे घर आ जाए। उसके बाद जब ये शख्स इसके घर आया तो बातचीत हुई और दोस्ती शुरू हुई। ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और ये खातून जब भी उस शख्स से बाहर मुलाकात करती तो इन दोनों की आपस में तस्वीर होती जो कि उस शख्स के पास थी, उस नौजवान के पास थी। फिर इस नौजवान ने इस खातून से कहा कि मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और वो पैसे थे 2 से 4 हजार दरहम। इस खातून ने कहा कि मैं तुम्हें दे देती हूँ, ये तो कोई बड़ा मसला ही नहीं है। तब तक ये नहीं जानती थी कि ये आदमी इसके साथ क्या करने वाला है। वो 2-4 दरहम जो है वो बढ़ते बढ़ते उन तमाम तस्वीर से ये खातून ब्लैकमेल होती रही जो कि उन मुलाकातों की थी, क्योंकि इस खातून का ताल्लुक एक मजहबी घराने से था, इस खातून का ताल्लुक एक पर्देदार घराने से था जहां पर ऐसी मुलाकातों की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब इस आदमी ने इसको कहा कि अगर तुमने मुझे मेरे मुतालबात को पूरा ना किया तो मैं तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हारे भाइयों और बाकी के खानदान वालों को भेज दूंगा।
اس خاتون سے 2-4 ہزار درہم کے بعد 8-10 ہزار درہم کی بات ہوئی، اور ایک دن 1 لاکھ درہم کی بات ہوئی کہ تمہاری تصویریں ویڈیوز کو میں وائرل کر دوں گا۔ اس خاتون کی ایک بہن ہے جو کہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے گھر میں ایک امیر خاتون ہے، اس نے اپنی بہن سے 1000 درہم جو ہے وہ ادھار مانگے کہ مجھے ادھار چاہیے۔ بہن نے کہا پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ تمہیں پیسے چاہیے کیوں، کیا وجہ ہے؟ جس پر اس خاتون نے بہت زیادہ اصرار کرنے پہ بتایا کہ اس طرح سے میں ایک شخص کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہوں، جس نے مجھے شادی کا کہا، جس نے مجھ سے نکاح کے نام پر ملاقات کی، اور اس کے بعد اب وہ مجھے اس طریقے سے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کی بہن نے کہا کہ میں اس آدمی کے خلاف قانونی کارروائی کروں گی۔ سعودی قانون کے مطابق اس خاتون نے اس آدمی کے خلاف اپلیکیشن دی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا کہا، اور جو وہاں کا قانون ہے اس کے مطابق اس آدمی کو گرفتار کیا گیا۔ قانون کی مدد سے اس آدمی کو گرفتار کر کے اس وقت یہ جو آدمی ہے یہ وہاں کی جیل میں موجود ہے، اور اس خاتون نے اپنی بہن کو اس مشکل سے تو نکال دیا، لیکن یہ خاتون ایک سبق بن کے رہ گئی کہ کس طرح سے اس برے وقت میں، جو کہ 2-4 مہینے کا وقت تھا، اس برے وقت میں اپنے شوہر کے کام نہ آئی، لیکن اس کے بعد جو کمایا اپنی ذات کے لیے کمایا، کسی نے آگے بڑھ کر اس کا ساتھ نہیں دیا، اور جس نے اس کا ساتھ دینے کی بات کی، الٹا بجائے اس کے کہ وہ اس کو تحفظ دیتا، اس کے پاس جتنی اس کی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری وہ کھا چکا۔ تمام عورتیں جو کہ اپنے مشکل وقت میں اپنے شوہروں کو چھوڑ دیتی ہیں، یہ اس وجہ سے اپنے شوہروں سے بدظن ہو جاتی ہیں کہ اب یہ کسی قابل نہیں رہا، اس وقت کا انتظار کریں یا اس وقت کو یاد رکھیں جب وہ آپ کے اچھے وقت میں اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرتا ہے، لیکن برے وقت آنے پر جب آپ کی اس کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ لوگ اس کو چھوڑ کر اس کو نالائق یا نکما کہہ کر اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اس خاتون کے ساتھ جو ہوا کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا اس خاتون کا خلا لینے کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ کیا واقعی میں اس کی دوست کا دیا گیا مشورہ ٹھیک تھا؟